हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। मैं आकिब शेख। जैसा कि अपने इससे पहले वाले वीडियो में एक मैथ्स में एक सीरीज स्टार्ट करी थी परसेंटेज टॉपिक की। उसमें अपने परसेंटेज का पार्ट 1 अपने पढ़ा था। उसमें अपने देखा था कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू और कुछ परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं परसेंटेज, वो भी अपने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस इस टॉपिक की कि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक कैसे होती है। और तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन, अपन इसको दो टाइप से करेंगे, एक तो अपन इसकी लेंदी मेथड से और इसके शॉर्ट ट्रिक से। तो क्वेश्चन से ये रहा आपके लिए, किसी संख्या में उसको 16 सहित 2/3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। ठीक है दोस्तों, देखो क्या बोल रहा है कि कोई संख्या है, उसमें यदि उस संख्या का 16 सहित 2/3 यदि अपन जोड़ देते हैं तो वो संख्या 4956 बन जाती है। अपने को याद करना है जो मूल संख्या है, मतलब ओरिजिनल नंबर या रियल नंबर क्या है वो याद करना है। तो अपन देखते हैं पहले इसके अपन लेंदी मेथड से मतलब उसका फुल ऑफ सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट बेस पे। तो अपन ने माना संख्या जो है वो क्या है, x है। संख्या क्या है, x है। अपन ने संख्या क्या मान ली, x मान ली। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसने बोला है कि यदि संख्या मतलब x में x मतलब संख्या में संख्या का मतलब किसका, संख्या का x का 16 सही 2/3% जोड़ने पर संख्या कितनी बन जाती है, 4956। ठीक है, संख्या बन जाती है 4956। ठीक है, यही क्वेश्चन बोला। देखना क्वेश्चन क्या बोला था, किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सहित 2/3% ऐड करने पर संख्या कितनी बन जाती है, 4956। अपन ने क्या माना था, माना संख्या कितनी है, x है। जब अपन ने संख्या x मान ली तो x प्लस x का 16 सहित 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस x का अब 16 सहित 2/3 अपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो अभी अपने पास लिखी हुई है, तो 16 सहित 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/6। मतलब कितनी हो गई, x इंटू 1/6 बराबर कितना, 4956। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व किया तो ये बन गया x प्लस x/6 बराबर 4956। ठीक है, इसको ऐड किया तो 7x डिवाइडेड बाय 6 बराबर 4956। ठीक है, यहाँ से x से इसको काटा। ठीक है, या तो अपन काट देते हैं और यदि नहीं भी काटते हैं तो ये काटा तो कितना हो गया आपका 708। ठीक है, x बराबर 708 इंटू 6, इधर जाके इंटू में जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 48 और 4248। अपनी x की वैल्यू क्या आ गई, 4248। मतलब अपना आंसर कितना है या संख्या क्या है, ओरिजिनल नंबर कितना है अपना, 4248। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया अपना लेंदी मेथड से। यदि अपन शॉर्ट ट्रिक से करें, जैसा कि यदि मैंने आपको बताया कि ट्रिक से करें, तो ट्रिक से करेंगे तो क्या हो गया, देखो अब अपने को पता है उसने संख्या तो कोई ली होगी, उस संख्या में कितना जोड़ा, 16 सहित 2/3%। अब 16 सहित 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 16 सहित 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ठीक है दोस्तों, अपन ने पढ़ा था जो डिनोमिनेटर है मतलब जो हर है वो क्या होता है, ओरिजिनल नंबर। ये क्या होता है, ओरिजिनल नंबर। और अंश जो होता है वो क्या होता है, उसका पार्ट। ठीक है ना दोस्त। तो अब जैसे कि उसने बोला है कि उस संख्या में कितना, मतलब ओरिजिनल नंबर में अपने को कितना जोड़ना है, ऊपर वाला पार्ट, मतलब क्या, 1। तो ओरिजिनल नंबर 6 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 7 यूनिट। और 7 यूनिट का उसने मान कितना दिया है, 4956। ओके दोस्तों, 6 यूनिट
प्लस 1 यूनिट कौन सी, ये वाली, बराबर 7 यूनिट हुई। और 7 यूनिट की उसने वैल्यू क्या दिया है, 4956। अपने को याद क्या करना है, संख्या मतलब ओरिजिनल नंबर, मतलब कितना याद करना है, 1/6। तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब 4906 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4956 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 6 बराबर कितना आ जाएगा, मतलब अपना आंसर आ जाएगा 4248। कितना जाएगा, 4248 अपना क्या जाएगा। ठीक है, ये कितना सिंपल तरीके से हुआ, करना कुछ भी नहीं था। एक बार और अपन मैं इसको समझा देता हूं। देखो उसने क्या बोला, किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 मतलब 1/6, ठीक है ना। जोड़ने पर संख्या कितनी बन जाती है, 4956। अपन ने देखा 1/6, मतलब जो नीचे वाला नंबर है वो ओरिजिनल नंबर कितना 6, उसमें जोड़ा कितना 1, तो 6 और 1 7 की वैल्यू कितनी थी 4956। अपने को याद करना है क्या, ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर 6, तो 6 यूनिट की अपने वैल्यू भी याद कर ली। ये यू किसको दर्शा रहा है, यूनिट को, ठीक है। तो अपनी 6 की वैल्यू याद करी, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई, बहुत 4248, 4248। ओके दोस्तों, अपन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आज का सेकंड क्वेश्चन, है आपका आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज का सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3 घटाने पर, अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जोड़ने पर, अब यहां पे क्या दे दिया उसने, यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 5670। कितना प्राप्त हो रहा है, 5670 प्राप्त होता है। संख्या याद करना है अपने को। यहाँ पर देखो जो पहला क्वेश्चन था उसमें ऐड करने की बात दे दी थी, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है, घटाने की बात दी है। बात वो ये, मेथड अपनी वही यूज होगी जैसे अपन ट्रिकी वाली मेथड से, अब अपने देख लिया वो एक्स वाली मेथड से कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हुआ कैसे या आया कैसे। अपन जो देख रहे हैं वो डायरेक्ट किससे देख रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक से देख रहे हैं। तो उसने क्या बोला कि किसी संख्या में कितना, उसी का 6 सही 2/3 जो घटाने पर, कितना 6 सही 2/3 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 5670 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यदि अपन फ्रैक्शन की बात करें तो 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, देखो 1/15, मतलब 6 सही 2/3% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/15। ठीक है, अब देखो दोस्तों मैंने क्या बोला हूं, उसने ये वाली वैल्यू क्या हो गई अपनी ओरिजिनल नंबर, ठीक है, उसका कितना भाग, 1 भाग घटाया है, मतलब कितना 1 घटाया है, तो 15 में से 1 कम कर दो, मतलब कितने यूनिट बची, तो 15 यूनिट ओरिजिनल नंबर में से इसी का कितना 1, मतलब 6 सही 2/3, 6 सही 2/3, 15 का 6 सही 2/3 कितना होगा 1, तो 1 को अपन ने 1 यूनिट कम कर दी, तो कितना हो गया अपना 14 यूनिट, और 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 5670। अपने को याद क्या करना था, ओरिजिनल नंबर कितने यूनिट है, 15 यूनिट, तो 15 यूनिट मतलब ओरिजिनल नंबर 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 5670 डिवाइडेड बाय 14 इंटू ओरिजिनल नंबर मतलब कितने का 15 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अपना 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या ओरिजिनल नंबर अपना कितना हो जाएगा, 14 का इसमें भाग दे देंगे और 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने ओरिजिनल नंबर कितना जाएगा 6875, मतलब कितना 6000
75, कितना हो जाएगा 6075, ये अपना क्या आया ओरिजिनल नंबर। ठीक है दोस्तों, है सिंपल सा तरीका, अपने करना कुछ भी नहीं था, सिंपल सा जब उसने अपने को बोल दिया है कि किसी संख्या का 6 सही 2/3 घटाया, 6 सही 2/3 घटाने पर नंबर इतना प्राप्त हो रहा है, नंबर आप इतना प्राप्त हो रहा है। तो अपने देख लिया कि 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू, मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, और उसमें ये भी बोला था कि इसको याद कर लेना या पढ़ लेना। तो अपने को पता है कि 6 सही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/15, और 1/15 मतलब ओरिजिनल नंबर अपना कितना हो गया 15, उसमें से अपने को कितना घटाना है 1 कम करना है, मतलब 6 सही 2/3, तो 15 का 6 सही 2/3 मतलब कितना 1 कम हुआ, मतलब अपना अब जो नंबर बचा वो कितना बचा 14 यूनिट, और 14 यूनिट का उसने क्वेश्चन में क्या वैल्यू दे दी है 5670। 5670 वैल्यू किसकी हो गई 14 यूनिट की, अपने को याद करना था 15 यूनिट की, तो 5670 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 15, आंसर कितना आ जाएगा अपना 6075। ओके ओके दोस्तों, इसी प्रकार से अपन अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आज का अपना तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, मतलब कितना 11 सही 1/9% से जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 900 प्राप्त होता है, संख्या अपने को याद करना है। तो देखो दोस्तों, उसने क्या बोला 11 सही 1/9%, अपने को करना क्या है 11 सही 1/9%, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, देख लो, अपने को याद है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, तो वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी कितनी 1/9। ठीक है, 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 9, 1/9। अब उसने बोला है कि इस संख्या में इसका कितना, मतलब अपन ने देख लिया कि 9 अपना क्या हो गया ओरिजिनल नंबर हो गया। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन, इसका कितना 11 सही 1/9% ऐड करें, मतलब 9 का 11 सही 1/9% कितना हो जाएगा 1, मतलब अपना टोटल संख्या कितनी बन जाएगी 9 यूनिट प्लस 1 यूनिट बराबर 10 यूनिट, और 10 यूनिट का इसने वैल्यू कितनी दी 900। ठीक है, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी थी उसने 900। अपने को याद करना है ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर याद करना है, तो कितना याद करना है 9 यूनिट की वैल्यू याद करना है। तो ओरिजिनल नंबर अपना आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 9, मतलब कितना 10 से 10 और 88 810, अपना ओरिजिनल नंबर कितना आ गया दोस्तों 810। ओके, ये था अपना थर्ड क्वेश्चन है। अब अपन बढ़ते हैं एक न्यू टाइप की ओर। ठीक है, ये तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब अपन पढ़ेंगे एक दूसरा इसी का नए न्यू टाइप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या है क्वेश्चन अपने पास। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 57 सही 157 सही 1/7% बन जाती है, मतलब क्या बोला उसने उसने क्वेश्चन में बोला है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर 64 जोड़ने पर संख्या कितनी बन जाती है अपने आप का कितने प्रतिशत 157 सही 1/7% बन जाती है। अपने को याद करना है क्या संख्या, तो अपने को संख्या याद करना है, जैसे कि अब कितना हो गया 157 सही 1/7%। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो ये होगी कितनी 11/7, कितनी होगी 11/7। अब मैंने बोला हूं आप लोगों से कि फ्रैक्शन वैल्यू जब भी अपन लेते हैं तो उसमें जो डिनोमिनेटर होता है, जो अंश होता है, जो हर होता है, वो क्या होता है ओरिजिनल नंबर। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है
ओरिजिनल नंबर। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि किसी संख्या में कितना जोड़े, 64 जोड़ा। कितना जोड़ा? 64 ऐड किया, मतलब किस में? 7 यूनिट में कितना ऐड किया? 64 ऐड किया, तो संख्या कितनी बन गई? अपने आप का 157 सही। 1/7% मतलब कितना? 11/7। ठीक है, अब उसने बोला है कि ओरिजिनल नंबर कितना? 7। संख्या बाद में कितनी हुई? 11, मतलब बड़ी कितनी? 4। तो देखना 7 यूनिट बनी कितनी संख्या? 11 यूनिट माइनस 7 यूनिट बराबर कितना? 4 यूनिट बड़ी संख्या। और इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 64। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 64। अपने को याद करना है ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर कितना है? 7। तो ओरिजिनल नंबर या वास्तविक संख्या वो कितना हो जाएगा? 64 किसके बराबर? 4 के बराबर, और याद करना है कितना? 7। तो ये कितना हो गया आपका? 16 चुकू 64 और 16 सती 112, मतलब आपका आंसर कितना जाएगा? आपका ओरिजिनल नंबर कितना जाएगा? 112। ठीक है दोस्तों, अभी तक अपने वो जोड़ा घटाया था, उसने नंबर नहीं दिया था। अब उसने क्या दे दिया? नंबर दिया है और उसने वैल्यू संख्या पूछ ली है। ठीक है, और नंबर कितना दिया था कि 64 जोड़ दिया, तो 64 जोड़ा तो 11/7 था, मतलब ओरिजिनल नंबर 7। 64 जोड़ने के बाद वो कितना हो गया? 11 हो गया। तो अपना 4 यूनिट बढ़ी, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 64। तो 64 जब 4 यूनिट की वैल्यू हो गई तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी? 112। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर 5वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिएगा। क्वेश्चन है आयत की लंबाई, अब ये जो क्वेश्चन अपना थोड़ा सा न्यू टाइप का जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई कितनी? 20% कम कर दी जाए। मतलब एक कोई आयत है, आयत की यदि अपन लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी बढ़ाना है? 37 सही 1/2%। और चौड़ाई कितनी कम करना है? चौड़ाई कम करना है 20%। यदि अपन चौड़ाई कम कर दें तो उसका जो वास्तविक क्षेत्रफल है और जो ये लंबाई और चौड़ाई कम ज़्यादा करने का जो क्षेत्रफल होगा उसका डिफरेंस बताना है कि वो डिफरेंस कितना आया, या तो बड़ा है या घटा है। तो देखो सिंपल सा तरीका है, अपन उसको बहुत आसानी से सिंपल तरीके से अपन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्या हुआ? आयत की यदि अपन एरिया की बात या क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, तो इसमें लंबाई मतलब हाइट और आपने क्या बढ़ा है उसने? लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ यदि अपन इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाएगा L × B, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि पहले उसने क्या बोला कि लंबाई को कितनी बढ़ा दिया जाए? 37 सही 1/2% बढ़ाना है। अब 37 सही 1/2% मतलब कितना होता है? 3/8। ठीक है, 3/8। ठीक, अब देखिए उसने क्या बोला है कि लंबाई को कितना बढ़ाना है? 37 सही 1/2% मतलब कितना? 3/8। मतलब ओरिजिनल कितना है? 8। मतलब पहले कितनी थी? 8। अब बड़ी कितनी है? 3 बड़ी है। मतलब अब कितनी हो गई? 8 और 3 11। कितनी हो गई? 11। उसी प्रकार से उसने ब्रेथ दी है, ब्रेथ को कितनी बढ़ाना है? 20% बढ़ाना है। तो 20% कम करना है। तो 20% और 20% मतलब कितना हो गया? 1/5। मतलब क्या हुआ कि यदि ब्रेथ पहले कितनी थी?
5। अब कितनी 20% कम मतलब कितनी कम, एक कम, तो एक कम मतलब कितनी 4। अब यदि अपन मतलब कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि किसी आयत की पहले लंबाई 8 थी, अब कितनी कर दी 11, ब्रेथ थी 5, अब कितनी कर दी 4, तो उसका क्षेत्रफल में डिफरेंस कितना आया या कितने प्रतिशत आया। तो देखो यहाँ पे अपन देखें तो इसका आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 8 पंजे 40, मतलब पहले क्षेत्रफल कितना था, एरिया कितना हो गया 40, यहाँ पे कितना हो गया 11 चूक 44, मतलब पहले कितना था 40, अब कितना है 44, मतलब कितना बढ़ा 4 इंक्रीज हुआ, मतलब 4 बढ़ा, किस पे बढ़ा 40 पे। तो यदि अपन बात करें कि अब क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना हो गया 4, 40 का कितना प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत आ गया 10%। मतलब अपना क्षेत्रफल में टोटल डिफरेंस कितना पड़ा दोस्तों, टोटल पड़ा 10%, मतलब क्षेत्रफल कितना 10% बढ़ेगा, मतलब पहले जितना क्षेत्रफल था और अब के क्षेत्रफल में कितने कितने प्रतिशत का डिफरेंस आएगा 10% का। इसी प्रकार से और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उसने क्वेश्चन बोला है, अभी तक अपन ने लिया था आयत, अब लेते हैं अपन वर्ग। ठीक है, उसने बोला है किसी क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे सामने दिख रहा हो, देखो क्या है इस क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाती है तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, वर्ग की, वर्ग की, और वर्ग मतलब अपने मान लिए वर्ग होता है, वर्ग कैसा होता है ऐसा, इसकी साइड जो होती है वो चारों साइड क्या होती है बराबर होती है, तो अपने इसकी साइड मान ली कितनी a, तो वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा a²। अब देखिए उसने क्या बोला है कि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करिए 40% की, मतलब पहले यदि अपन साइड की बात करें तो साइड यदि पहले ये इसमें वृद्धि कितने की हुई 40% की। अब 40% मतलब कितना होता है 2/5, 40% मतलब 2/5। अब देखो उसने क्या बोला, जो क्षेत्रफल था मतलब साइड कितनी हो गई, पहले यदि अपन बात करें तो साइड कितनी थी 5, अब कितनी बढ़ी उसमें 2 बढ़ गई, मतलब अब कितनी हो गई 7। तो साइड ए अपने मानी पहले कितनी थी 5, अपने मान ली कितनी 5, यदि पहले कितनी थी 5 तो अब कितनी होगी, कितनी 40% बढ़ी, और 5 का 40% मतलब कितना 2, तो 2 बढ़ा दे तो कितनी हो गई 7। और इसका एरिया कितना होता है a², तो पहले स्क्वायर कितना था 25, अब कितना है 7 का वर्ग कितना 49, कितना बढ़ा +24, कितने पर बढ़ा 25 पर। तो अपने को ये देखना है कि कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो कितने प्रतिशत बढ़ा, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 24 किसका 25 का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है 24, 25 चूकू 100 और 24 चूकू 96, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 96% की वृद्धि होगी। ओके दोस्तों, ठीक है। अब है सिंपल सा क्वेश्चन, अपने को करना कुछ भी नहीं है, बस जो परसेंटेज वैल्यू दी उसको किस में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन वैल्यू में, फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करने के बाद अपना क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, अपन आते हैं अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर।
अपना अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए क्या है क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। अब अपन ने बात कर ली यहाँ पे किसकी, वृत्त की। किसकी बात कर ली, वृत्त की। अपन ने वृत्त की बात कर ली, तो यदि अपन वृत्त की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब यदि एरिया की बात करें तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस हो गई कितनी, आर। ठीक है, अब उसने बोला है कि रेडियस में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करना है, 25% की वृद्धि करना है। कितने प्रतिशत की वृद्धि करना है, 25% की वृद्धि करना है। और 25% मतलब कितना, 1/4। यदि अपन मान लेते हैं कि रेडियस कितनी इसकी, पहले कितनी थी 4, पहले कितने थी 4, अब कितनी है, कितनी बढ़ गई 1, तो 4 और 1 5, कितनी बढ़ गई 5 बढ़ गई। अब यदि रेडियस पहले 4 थी तो एरिया कितना होगा इसका, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा 16 पाई। ठीक है, उसी प्रकार से अब क्षेत्रफल कितना होगा, तो आर का मान कितना 5 यहाँ पे रखा तो 25, कितना हो गया 25 पाई। यदि अपन डिफरेंस की बात करें तो कितना बढ़ा, 9 बढ़ गया 9 पाई। ठीक है, अब यदि अपन प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत वृद्धि यदि अपन देखें तो कितना, 9 पाई। किस पे बढ़ेगा, 16 पे, 16 पाई। कितना प्रतिशत, 100%। पाई से पाई कैंसिल, तो आंसर कितना जाएगा अपना 9 16 का कितना प्रतिशत है, तो वो जाएगा 56 सही 1/2%। ये क्या जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, अपन आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, अपना आखिरी क्वेश्चन होगा जो इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर सामने दिख रहा है। क्वेश्चन हैगा, यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई 37 सही 1/2% कम कर दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। बताना क्या है, प्रतिशत परिवर्तन बताना है किसमें, बेलन के आयतन में। क्या क्या किया अपन ने, देखते हैं। ठीक है, बेलन में यदि अपन एरिया की बात आयतन की बात करें, क्योंकि इसमें आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब उसने बोला है कि रेडियस में मतलब त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना है, त्रिज्या में करना है 40% की वृद्धि, और हाइट में इसकी वृद्धि करना है कितनी, 37 सही 1/2% की। अब 40% मतलब 2/5। इसमें क्या करना है, कमी करना है। कमी करने के लिए अपने माइनस ऐड कर दिया, वृद्धि हो रही है तो प्लस। इसमें अपने को वृद्धि करना है, इसमें अपने को कमी करना है। और 37 सही 1/3 मतलब होता है 3/8। ठीक है, अब यदि अपन बात करें आर की, ठीक है, और एच की, और यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं एरिया की। तो पहले यदि अपन एच देखें तो एच यदि अपन कितना मान ले, पहले 5 यदि पहले मान लेते अपन। अब कितना मतलब कितना बड़ा, 40% मतलब 5 का 40% मतलब 2, तो अब कितना हो जाएगा 7। ओके, ये कितना हो जाएगा एच पहले अपन मान लेते हैं कितना 8। अब कितना हो जाएगा, अब क्या करना है, 3 की कमी मतलब 8 में से 3 कम करना है, तो कितना हो जाएगा 5। यदि अपन एरिया की बात, यदि अपन टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच मतलब 8 मतलब ये कितना हो जाएगा अपना, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा अपना 200। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा अपना 245
ठीक है। यदि अपन टोटल वृद्धि की बात करें तो ये टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी यहाँ पे 45 की, ओके 45 की वृद्धि हो जाएगी। अब 45 की वृद्धि किस पर होगी 200 पर, तो 45 200 का कितना प्रतिशत है, तो वो अपना जाएगा कितना 22.5%। 22 सही 1/2% की क्या हो गई टोटल वृद्धि हो गई। ओके दोस्तों, ये था अपना आज का सेशन, और आज का सेशन अपन यही करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में अपन इसी से आगे बढ़ते हुए थोड़ा लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।